छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत छठ और कार्तिक छठ पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर देना। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। माता सीता ने भी की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक मान्यता के अनुसार जब माता सीता और राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ का फैसला लिया, जिसमें मुग्ध ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पूजा की शुरुआत। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को वंदना करते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा की परंपरा यही है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठी के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक किंवदंती और भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रयेष्ठ यज्ञ का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा के मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी होने लगी तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी।